ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि सुब्बू बहुत ही गुस्से में होता है। सुब्बू एक डायरी पढ़ता है और उसमें उसे ब्लैंक पेपर्स दिखते हैं। फिर गुस्से में आकर उसे वो फेंक देता है। इशिता ये सब देख लेती है और उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। सुब्बू कहता है कि वो ठीक है। दूसरी तरफ आदि रमन को बोलता है कि इशिता उनके बारे में क्या बोलती है। आदि कहता है कि इशिता ने कहा है कि रमन इज वेरी टॉल, डार्क एंड हैंडसम। दूसरी तरफ मिहिका अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के वापस आ रही होती है। तभी कुछ लड़कों के साथ उसकी बहस हो जाती है, जिसके बाद वो लड़के मिहिका पे हाथ उठाने वाले होते हैं, लेकिन बीच में ही अभिषेक आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर उसे घर ड्रॉप करते हैं और वो कुछ बातें करते हैं। तब रमन सोचता है कि उसे इशिता को सॉरी कह देना चाहिए और इशिता भी यही सोचती है और फिर इशिता उसके और रमन के बारे में सोचने लगती है। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रमन और इशिता एक दूसरे से माफी मांगते हैं या नहीं। मेरी आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि ईशानी को पुलिस का कॉल आता है, जो ईशानी को अपने मॉम की डेथ को सुसाइड बताते हैं और केस बंद कर देते हैं। ईशानी और शिखर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक डिटेक्टिव के थ्रू ईशानी के मॉम के खूनी का पता लगाएंगे। रितिका आके आरवी को पूछती है कि उसने शिखर के शेयर्स क्यों खरीदे। रणवीर उसे बोलता है कि उसने सिर्फ शिखर पर नजर रखने के लिए शेयर्स बाय किए हैं, ताकि ईशानी शिखर के साथ कुछ गलत ना करे। शिखर के घर पर सब शादी की रस्म और रिवाजों में लगे हुए होते हैं। ईशानी शेखर के लिए व्रत रखती है। शिखर ऑफिस में एक गरीब इंसान का केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। शिखर ऑफिस में रणवीर को देखता है और उसे कहता है कि उसे पता नहीं प्यार क्या होता है। रणवीर शिखर को अपना प्यार ईशानी के लिए समझाता है। देवर्ष अपना रेंट का घर गिरवी रखकर अपने शादी और हनीमून के लिए पैसे जमा करता है। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि देवर्ष की सच्चाई पकड़ी जाती है या नहीं। कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि अभी प्रज्ञा और तन्नू की प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि प्रज्ञा का प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है, पर असल में तन्नू को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराना होता है और तन्नू को अपनी इमेज खराब ना हो इसलिए सबको बताना भी नहीं होता कि वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करने आई है। चेकअप रूम में जाने के समय हॉस्पिटल में प्रज्ञा और अभी प्रज्ञा की मॉम को देखते हैं, जिससे वो लोग टेंस्ड हो जाते हैं और प्रज्ञा, अभी और तन्नू प्रज्ञा की मॉम से छुपने की कोशिश करते हैं। पर प्रज्ञा की मम्मी प्रज्ञा और अभी को हॉस्पिटल में देख ही लेती है और उन्हें लगता है कि प्रज्ञा अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। आगे के एपिसोड में ये देखना मजेदार होगा कि प्रज्ञा की मम्मी को सच्चाई पता चलती है या नहीं। हमारे राजा में हम देखते हैं कि सब लोग डमशरास खेलने का प्लान बनाते हैं, जो डीडी की फेवरेट गेम है। जब डीडी सोने जा रही होती है तब यश उनके कमरे में जाकर कॉकरोच रख देता है। थोड़ी देर बाद जब डीडी को पता चलता है कि उनके बेड पे कॉकरोचेस है, वो नीचे आ जाते हैं और सिड उन्हें कन्विंस कर लेता है डमशरास खेलने के लिए। डीडी और शिव एक ही टीम में होते हैं और उनकी केमिस्ट्री इस गेम थ्रू दिखाई देती है। सिड शिव से प्रॉमिस करता है कि वो डीडी को शिव के पास एक वीक के अंदर ला के दिखाएगा। ये देखना मजेदार होगा कि क्या सिड वाकई एक हफ्ते के अंदर डीडी और शिव को एक कर पाएगा या नहीं। उन्हीं कंसल्ट शर्मा जी, जो दादाजी के दोस्त हैं, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। शर्मा जी नए सामानों का लिस्ट देते हैं जिससे नया क्रीम बनेगा, जिसके लिए पैसे लगेंगे। सुहानी सबसे कहती है कि उसके पास थोड़े पैसे बचे हुए हैं। प्रतिमा सुहानी को शोरूम से पैसे निकाल कर देती है, जो मेनका देख लेती है और मेनका जानबूझकर सुहानी को गिराकर उसके बैग से थोड़े पैसे निकाल लेती है। रैग्स और मेनका ये पैसे लेकर दादी के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये पैसे तिजोरी वाले हैं। मेनका से प्रतिमा ने सुहानी को स्टोर रूम से पैसे निकाल कर दिए हैं। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रागिनी, मेनका और दादी स्टोर रूम जाके वहाँ की तिजोरी चेक करते हैं। For more information and updates, please subscribe to Tally Talk India.